चलो, इसमें 5 टाइप्स हैं, हेडिंग डाल लो। कोशिश करेंगे आज 2 टाइप्स हो जाए। टाइप 1, in the profit sharing ratio. रेशियो कहाँ है? 3:1। ठीक है, चलो टाइप 1 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो डेथ आ गया। क्या पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? हाँ, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, 1 मार्क्स का। मतलब ये आपको सिर्फ क्या सिखाया जा रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं बताता हूँ होता क्या है इसमें। आप नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करते हो? पहले क्या बनाते हो? रिवैल, रिवैल के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एक पार्टनर क्या हो जाता है? रिटायर हो गया, उसको तो या तो टू कैश या टू बैंक या टू लोन, और लोन अकाउंट बनाना तो अलग बात है। अब लोन में उसका निकल गया, बचे कितने पार्टनर्स? 2। उनका क्या आएगा? बैलेंस सीडी। और वो कहाँ जाता है? मान लो उनका बैलेंस आया है एक का 60,000, एक का 60,000, बराबर आ गया। टोटल कितना हो गया? 1,20 हो गया। अब आपकी इस एडजस्टमेंट की हेडिंग कितनी दी हुई है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज। तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि मान लो 1,20 दिया, क्वेश्चन कहता है कि टोटल कैपिटल जो न्यू फर्म की रखनी है वो 1.5 लाख रखनी है, और इन द न्यू रेशियो या इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल की। तो हम 1.5 लाख कर देंगे। कितना आया? 75। उनका आया कितना था? तो 15 पार्टनर और लेके आ जाएंगे। जब पार्टनर पैसा लेके आता है तो बाय कैश आता है इधर, और जब पार्टनर पैसा लेके जाता है तो टू कैश आता है इधर। तो आपको पहले ओल्ड रेशियो भी दिया होगा, न्यू रेशियो भी दिया होगा, और जो पार्टनर का बैलेंस सीडी आता है वो भी दिया होगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें निकालेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल, और उससे न्यू कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट लिया। न्यू बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट लगती है, ओल्ड बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट आप निकालोगे, एक क्वेश्चन में दी होगी ऑलरेडी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कर दोगे? टू कैश या बाय कैश। पकड़ में आ गई बात? चलो, तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। उनका रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है? 1। वाई रिटायर हो गया तो वाई को तो निपटा देना हमने, काम खत्म। एक्स एंड जेड एग्री दैट द कैपिटल न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000। तो जो न्यू कैपिटल होगी वो कितने होनी चाहिए? 2 लाख। मतलब न्यू बैलेंस शीट में जो एक्स और जेड का आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए? 2,10,000 मिला के। मतलब इनके बैलेंस शीट कितने आना चाहिए? 2,10,000। समझ गया? टोटल इनकी कैपिटल कितने आना चाहिए? 2,10,000। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 2,10,000 आता है, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आ रही है? 2,10,000। और ये किस किस की बटेगी? एक्स में और इन द प्रॉफिट रेशियो। इनका रेशियो है कितना? 3:1। बांटो जरा 2,10,000 को, 4 से डिवाइड करेंगे ना। करो करो करो, गिरने दे, कोई बात नहीं। वेट कर, मैं तेरे पास ही आऊंगा, सब सिखाऊंगा। क्लास शुरू होगी ना, तेरे को टाइम देना था, दे दिया मैंने। कहाँ गया? क्या निकाल के बैठा है ये? हाँ ये रहा। अरे निकालो, कितना आ रहा है? ये वाला 7,000
अब ना एक रफली ये करना नहीं है, बता रहा हूं खाली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता तुम्हारे को बनाना, उसकी झलक दे रहा हूं कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपने। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, ये हमारा टू बैलेंस सीडी कहां आता है? यहां पे आता है, यहीं पे आता है ना क्लोजिंग कैपिटल, और ये कहां जाती है? बैलेंस शीट में। वाई का तो निपट जाएगा, टू बैंक टू लोन, ऊपर बचेगा ये। इसमें हमको पहले से पता लग गया, पहले से ही, कि इसका आंसर ये आना, लेकिन हमारा आंसर असली में जो आएगा वो तो कुछ और आएगा। बात पकड़ में आ गई? वो तो कुछ और आएगा। तुमने टेस्ट दिया अभी तक एडमिशन गड़बड़ का? कब खत्म होने हैं? कब खत्म होने हैं? हाँ अब, हाँ तो फिर नेक्स्ट वीक इनका उसका टेस्ट है बीएसटी का, तब तो अकाउंट्स का दे निपटा। अब क्वेश्चन में और क्या दिया, पढ़ो जरा, पढ़ो भाई, ये ले मेरी बुक से पढ़ ले। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड आफ्टर ऑल एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ शोर्ड बैलेंस, मतलब टोटल उनका बैलेंस आ कितना रहा था? 145। और मतलब अगर ये मेरे को फिगर ना पता होती तो मैं इसकी जगह यहाँ क्या लिखता, और इसमें ये मगर ना पता होती तो मैं ये लिखता, ठीक है। पर मेरे को ये, मैं ये लिखूंगा, और न्यू बैलेंस शीट में ये वाली फिगर नहीं जाएगी, ये वाली जाएगी, तो मतलब ये नहीं लिखनी। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म कितनी आई है? 145 इसकी आई है, और इसकी कितनी आई है? बात पकड़ में आई? एक की ज्यादा आ रही है, एक की। अकॉर्डिंग टू यू इसका आंसर कितना था? 145 यहां पे, और यहां पे कितना आ गया? ये लेके आएगा पैसा कि नहीं लेके आएगा? मतलब तुम्हारे हिसाब से यहां पे आना चाहिए था 145, पर बुक के हिसाब से यहां पे कितना आ रहा है? तो मतलब बैलेंस कहां बढ़ाओ, यहां की यहां? इधर। बेटा ये तो आंसर आया ना, ये इसके टोटल में से यहां माइनस करके ये तुम्हारा आ रहा है, इसके टोटल में से माइनस करके ये आना चाहिए था, तो यहां बढ़ाऊंगा ना। बात पकड़ में आई? तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, कैसे आता है? यहां का टोटल माइनस यहां का टोटल, ये आंसर आ गया। पर ये आंसर ये ज्यादा आंसर आना चाहिए। आंसर बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे बेटा ये आइटम तो माइनस नहीं होती सारी, ये ऐड होती है, तो आंसर बढ़ाना है। मतलब जब आंसर को बड़ा करना है तो मैं इसका डिफरेंस कितना है निकालो जरा। 12,500 यहां लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, ये तेरी बैलेंसिंग फिगर है, कितना आ गया? 12। अब चेक करो, जब इसको बढ़ा दिया तो ये बढ़ जाएगा नहीं? अगर ये नहीं था तो आंसर कितना आ रहा था? 145। जब ये बढ़ा तो आंसर भी तो बढ़ेगा। बात पकड़ में आई? ये 5 रुपए से बढ़ेगा, ये 5 से बढ़ेगा, ये 1 रुपए से बढ़ेगा, 1 रुपए से, तो ये 12,500 से। जब भी आंसर न्यू कैपिटल ज्यादा हो तो तुम बाय कैश लिखोगे। बात पकड़ में आई? मेरे को कुछ देखना था इस बुक में से। कैश ब्रॉड बाय एक्स, आंसर चेक करो। कैश ब्रॉड बाय एक्स कितना आ रहा है? 12,500। तो इसको माइनस करो, ठीक है। तुम हमेशा क्या करो, न्यू ऊपर रखा करो, ओल्ड नीचे रखा करो। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो बाय साइड लेके आ जाना उसको। बात पकड़ में आ गई? अब इसका आंसर देखो नेगेटिव आ रहा होगा, ये नेगेटिव आ रहा है। और लॉजिक सोचो, तुम्हारा आंसर ये तो नहीं आ रहा था, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? 63,000, जो तुम्हारा ओरिजिनल आंसर था बुक में, ये आ रहा था। पर बुक कह रही है आंसर ये लिखो। इसको कम करना बढ़ाना है? कम करने के लिए आइटम यहां लिखोगे, वहां ये से माइनस होती है ना, ये प्लस होती है माइनस, तो आंसर कहां लिखा जाएगा? यहां पे टू कैश अकाउंट। ये आ गई बैलेंसिंग फिगर कितनी? अब चेक करो फिर से, बन गया कि नहीं बन गया? 63। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था यहाँ पे? 63,000। इनको ऐड कर देखो, वही आ रहा है। तो बुक ने बोला ये दिखाओ, तो हम टू कैश। अब ये कैश लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, अपनी कैपिटल कम कर रहा है, ये कैपिटल लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है और कैश लेके जा रहा है। कैश ब्रॉट इन, कैश ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। लोन अकाउंट में क्यों आएगा? लोन अकाउंट तो इससे भी ऊपर होगा। लोन अकाउंट के बाद एक लाइन छोड़नी होती है, जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है लोन अकाउंट के बाद क्या करनी होती है? एक लाइन छोड़नी होती है।
तो ये आंसर आता है। और लास्ट में लिखा है स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू द, तो कैश में लेके आएगा, कैश में लेके जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब पड़ेगा, एक तो बैलेंस शीट में तुम कौन सी कैपिटल दिखाओगे? नई वाली। अब जो तुम्हारा कैश अकाउंट होगा क्वेश्चन में होगा, वो कैश अकाउंट कैसे कैसे मिलता है, कब कब मिलता है? एक तो जब पार्टनर जाता है, उसकी जो ये जो टिक मार रखा है, इसको क्या करते हो? या टू कैश या टू बैंक या टू करंट अकाउंट। अगर ये कैश में जाए तो कैश अकाउंट क्या होगा? कम। और ये वाला कैश क्या कर देगा? कम। ये वाला कैश क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है? आपका जो कैश अकाउंट क्या, ये टिक का मतलब क्या था? जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका बैलेंस क्या हो रहा है? टू कैश में लिखते हो, तो ये कैश अकाउंट में क्या करते हो? एक रफ में कैश अकाउंट बनाते हो, उसमें क्या करोगे? प्लस माइनस होगा ना, ये माइनस करोगे, जो क्वेश्चन में कैश दिया है ये भी तो माइनस करोगे, तो कैश आ गया। करना समझ आ रहा है? और ये वाला कैश क्या करोगे? ऐड। तो रफ में कैश अकाउंट बन रहा होगा, उसमें ये वाला कैश माइनस, ये वाला कैश माइनस, ये वाला कैश ऐड, तो आपका ये वहां पे एडजस्टमेंट दिखा देगा। इसमें कोई डाउट? इसको नोट करो, इसका आंसर लिखो। यहाँ बेटा अगर एग्जाम में सिर्फ ये आता है तो ये बनाओगे? ये तो खाली समझाने के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसको बोलते हैं कैश ब्रॉट इन, और ये हो गया कैश पेड टू जेड। ये जेड से लिया, ये एक्स से लिया है, ब्रॉट इन बाय एक्स। एक्स पैसा लेके आया और ये लेके गया। हाँ अब तू बोल। अगर ये वाई को कैश और हमारे पास कैश ही इतना नहीं है तो जेड है ना, वाई तो चला गया, वाई का तो लिंक ही नहीं ना इससे। बेटा दो बचे पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट में आती है ना, उनकी कैपिटल अब ये होनी चाहिए, आ ये रही थी तो ये बना दी, एक का कम कर दिया, एक का बढ़ा दिया, ठीक है ना। अगर हमारा वाई का 1 लाख है, कैश मान लो 20,000 है, तो 80,000 वाई का कहां से आ गया बीच में इसका? ऐसे होगा नहीं ना, तो ओवरड्राफ्ट हो गया तो बैंक में, अगर बैंक और कैश इकट्ठा कर लेंगे। समझ गए हो? अब आप क्या करोगे? ये तो नोट करोगे। अगला क्वेश्चन शुरुआत करो, रीवैल पूरा बनाओ, लेकिन कहां तक? बैलेंस शीट नहीं बनानी, मतलब बैलेंस शीट बनानी है, उसकी एंट्री रीवैल की तो एंट्री कर दो उसमें, लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट ही निकालो, देखो कितना आ रहा है, फिर आगे मैं कराता हूँ। किसने बोला? तो वो पाइथागोरस लगाने से कि हमने जान के किया है। पाइथागोरस लगाएंगे सबका स्क्वायर नहीं करेगी, पाइथागोरस स्क्वायर नहीं लगता तो फिर हाँ तो फॉर्मूला लगाना बेटा, इसका फॉर्मूला जो खोलता है उसका आंसर ये आता है। अब बंद कर दे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये है ना। अरे यार ये जो फॉर्मूला खोलेगा इसका आंसर कैसे निकालेगा? फॉर्मूला क्या है? इसका आंसर ऐसे निकलेगा ना, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये। अब इसको बंद करके ऐसे लिख दे, क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस 3abc लिखेगा। माइनस 3abc लिखेगा तो लिखेगा माइनस 3, ए की जगह क्या लिखेगा? एक्स, बी की जगह, जेड की जगह माइनस जेड, तो इसको प्लस 3 आ जाएगा, जेड की जगह प्लस भी होगा। देखिए सी माइनस में प्लस आ जाएगा ना आंसर। समझ गए? जैसे इसको खोलता है इसको बंद करना, इसको मैंने किया है तो इसको ट्राई कर, ठीक है। जो पहला ब्रैकेट है ना उसके क्यूब्स कर और माइनस 3xyz निकाल आंसर। कर रहे हो अगला स्टार्ट? सबका सही आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपको वो बना के दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल अकाउंट में क्या क्या है तुम्हारा? लैंड एंड बिल्डिंग आया, ये मशीनरी है, यहाँ तो आएगा, फिर आया बाय टू मशीनरी, प्रोविजन निकालनी सबको आ गई। एक मिनट रुक जा भाई, इसका आंसर कितना आया? टू प्रॉफिट या गेन ऑन ग्रेन ट्रांसफर टू,
कितना है ये? नाम क्या है बंदों के? और कितना कितना बांटोगे? चलो ये तो हो गया रिवैल खत्म। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। यहाँ कुछ किया कि खाली पड़ा हुआ है तुम्हारा ये? लीजा, मोनिका, निशा, निशा, मोनिका, लीजा। चलो सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस बताओ। 14 लाख, 14 लाख, यहाँ पे कोई डाउट? अब अगला क्या होगा? सबसे पहले रिवेल का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आया? आगे गुडविल के वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आएगा है कि एंट्री क्यों? हर क्वेश्चन में होती तो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मैं बताऊंगा वो आपको मैंने क्या सिखाया। पहले क्या पढ़नी होती है? सारी की सारी एडजस्टमेंट। उसमें गुडविल नहीं आई तुम्हारी अभी तक और सारे अकाउंट साथ साथ बनाते हो कि तुम्हें तुम्हारा पैटर्न ही गलत है। तुम पहले इसको कंप्लीट करने के लगे हुए हो है ना। मैंने मुझे क्या सिखाया? सारे अकाउंट तीनों अकाउंट क्या करोगे? साथ साथ। जो चीज यहाँ पे बढ़ेगा कम होगा बैलेंस बढ़ाओगे कम करोगे। जैसे एडजस्टमेंट आएगी उसकी एंट्री करी जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तुम एक अकाउंट के पीछे बढ़ रहे हो गए क्वेश्चन तुम्हारे। बताओ एंट्री। बाय लीजा's कैपिटल अकाउंट 80,000 बाय 2:1 है sacrifice ratio और gaining अरे बाय दूसरा भी तो आएगा, निशा भी तो आएगा। 40,000 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स है और ये रिटायर पर मोनिका और ये है। हाँ तो इसमें कितना अमाउंट आएगा? 2:1 80,000 40,000 गुडविल 1,20,000 आ रही है। वैल्यूड गुडविल आई है 1,20,000 तो 1,20,000 यहाँ पे आ गई। 2 कौन आएगा? मोनिकाज। लीजा में अभी तक तुम्हारे को याद ही नहीं हुआ फॉर्मेट के क्या क्या आता है इसके अंदर। और इसमें रिजर्व आते हैं। रिजर्व है कोई? सर क्वेश्चन में लोन का मैं लिखा नहीं है पर वो मोनिका को लोन से दे तो एक स्टॉक भी तो लेके जाएगा पार्टनर। कौन लेके जा रही? मोनिका। चलो अब सबसे पहले 5 लाख है। मोनिका का काम निपटाओ। मोनिका का आंसर बताओ ना कितना आ रहा है? 15-60 उसका तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है। उसको तो निपटाया करो। 15-60 रिटायरमेंट की सारी में ना पहले जो रिटायर पार्टनर उसको निपटा दिया करो। उसका कोई लिंक। कितना आता है? कितना आ रहा है? 15-60 टोटल। टोटल 15-60 है तो 10 लाख बच गया। 10-60 टू मोनिकास लोन अकाउंट कुछ बता रहा है कि पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो फिर ना टू कैश 3 बात है ना। टू कैश आएगा तो बैंक का लोन आएगा तो लोन आ गया। कुछ तो बोला होगा। बोला है? पूरा क्वेश्चन तो मुझे हाँ सोचो क्यों है? कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में कैश ही नहीं है तुम्हें तो लोन ही करोगे। 40,000 पड़ा है बैंक के अंदर पैसे देना। 10 लाख रुपए कहाँ से दोगे? तो क्या करोगे? कॉमन सेंस लगाओगे ना। आ सकता है क्वेश्चन स्ट्रिक्टली बोल दिया है तो बाय टेकिंग लोन तो आएगा। बात पकड़ में आई? तो पड़े 40,000 कैसे दे दोगे आप कैश में? दे नहीं पाओगे आप। तो लोन अकाउंट ही बचा। अब यहाँ पे आएगा एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़नी है। 2 या लास्ट में लिखा करो। लास्ट में पकड़ लो। 32 साल है अब आप बैलेंस शीट निकालो जो आने चाहिए। बेटा सारी एडजस्टमेंट को लाइन वाइज पढ़ोगे ना। कोई गुडविल नहीं छूटेगा, कोई रिजर्व नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटता क्वेश्चन में। सबसे पहले पढ़ा करो एडजस्टमेंट्स, फिर क्या पढ़ोगे? बैलेंस शीट। उसमें WCR IFR सब निपट जाता है। फिर क्वेश्चन खत्म, बचा कुछ नहीं। करना आदत बदल ले, बहुत दिक्कत आएगी वरना। एडमिशन वैसी करना है, PSR वैसी करना है, तीनों इकट्ठे करने हैं। मैंने तो सिंपल कर लिया है, बाकी सारे काम अब तेरे को बैलेंस शीट बनाई है साथ में? वो पहले बनाई है? तीनों साथ में चलाए हैं।
पार्टनर कैपिटल कौन का है? मेरा बैलेंस शीट का है। वो पहले क्यों है? बैंक के साथ है। बैलेंस शीट लास्ट में आती है, पहले ये रफली में। हाँ अब बता। करंट अकाउंट पूछते हैं। हाँ क्वेश्चन में बोला है ऐसा कुछ, बोला है ना कि जो कमी पेशी होगी वो कैसे दी जाएगी? करंट अकाउंट से, बोला है ना। तो सबसे पहले ओरिजिनल बैलेंस जो आ रहा है इनका माइनस प्लस करके वो बताओ कितना आ रहा है। वो यहां लिखना नहीं है, रफ में लिखना है। ओल्ड बैलेंस यहां लिखेंगे न्यू कैपिटल, यहां लिखेंगे ओल्ड कैपिटल। भाई कितनी आ रही है ओल्ड कैपिटल के बैलेंस, कितने आ रहे हैं? नहीं नहीं, ओल्ड कैपिटल। हाँ ये वाली 13 लाख 3 लाख, ये हमारा बैलेंस शीट ही होना चाहिए था। कौन सा? 13 60 और 3 40। पर क्वेश्चन में क्या बोला? कितना होना चाहिए? 27 लाख। कितना होना चाहिए? 27 लाख। लेकिन किस रेशियो में? पढ़ी नहीं की लिखा होगा ना, प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीजा एंड मोनिका। और लीजा एंड मोनिका का रेशियो कितना न्यू वाला? 2:1। आ जाओ, है जगह। 2:1 को 27 लाख को बांट दो करंट अकाउंट ऐसे 2:1 में। कभी मेरे से 52 से 32 हुआ। बड़ा करंट अकाउंट एसेट भी होता है, लायबिलिटी भी होती है। अगर करंट अकाउंट वो मैं सिखाऊंगा अभी, रुको। इसको बांटो 2:1 में, कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड कर दो, है 18 लाख 9 लाख। और ठीक है। अब यहां पे कितना लिखूंगा? चुपचाप से लिख दूंगा 18 लाख। और यहां पे कोई डाउट? न्यू कैपिटल लिख दी हमने। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 27 लाख दिखा दी, पर आ कितनी दी है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 13 लाख। हम बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं? बड़ा है। पैसा लेके आएगा तो यहां पे लिखा जाएगा बाय करंट अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? बाय कैश। वो क्वेश्चन आएगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 लाख। तो 4,40,000 रुपये यहां पे आ गया। कोई डाउट? ये भी बढ़ानी है, कम करनी है? बढ़ानी है। आया कितना है? 3,40,000। होना कितना चाहिए? 9 लाख। तो 5,60,000 से क्या कर दो? बढ़ा दो। यहां पे कोई डाउट? और यहां लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमेशा यहां लिखते थे, हमेशा ये निकालते थे ना। अब तो ये निकालिए। बात पकड़ में आई? गुंजन, जसलीन, समझ आया? यहाँ पे मैंने एल करंट अकाउंट और एल करंट अकाउंट अलग-अलग कर दिया। नहीं, खाली करंट अकाउंट दोनों में आ गया एक ही लाइन में। पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को सुनो। अगर ये कैश क्या होता तो ये कैश में बढ़ता कम होता? बढ़ता, क्योंकि पार्टनर लेके आ रहा है। बेटा ये सारी साइड पार्टनर लेके आता है पैसा, और सारी साइड जो फंडामेंटल्स के आपके वो चीजें हैं वही रिपीट होती है। पता है गुंजन? कुछ अकाउंट्स में रट्टे नहीं मारे जाते, बेसिक समझे जाते हैं। अब ये यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, समझ आ गया? बैलेंस बढ़ाना। अब करंट अकाउंट आया। बेटा करंट अकाउंट का हमने पढ़ाया कि डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड। तो जब ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड क्या लिखा जाएगा? लीजास कैपिटल, निशास कैपिटल। 18 लाख ये बैलेंस शीट डल जाएगा। अगर ये करंट अकाउंट का बैलेंस आता है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखता? पार्टनर्स करंट अकाउंट, निशास करंट अकाउंट, लीजास करंट अकाउंट। अभी यहाँ पे है, अब भी क्या लिखेंगे? लीजास करंट अकाउंट, निशास करंट अकाउंट। लेकिन ये साइड का बैलेंस कहाँ जाता है? एसेट साइड। एसेट साइड, तो ये भी कहाँ जाएगा? एसेट साइड। और ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। बात पकड़ में आ रही है? अगर ये गुंजन ये करंट अकाउंट यहाँ पे आता, फिर क्या डालती? लायबिलिटी। यहाँ के सारे आंसर कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड। अगर कैश है तो कैश में माइनस, ये कैश में ऐड। कैश में ऐड मतलब एसेट लायबिलिटी, एसेट ही तो तब भी तो एक ही बात है, कंसेप्ट तो वही है। कैश में ऐड तो डेबिट तो हो रहा है, डेबिट नेचर होता है कैश का। अब अगर कैश अकाउंट नहीं लेगा इस क्वेश्चन में, ना यहाँ पे कैश है ना यहाँ पे कैश है, तो बैंक का बैंक वैसे का वैसा रहेगा। हो सकता कि वो कैश होता और ये लोग पैसे लेके आते, उसमें से इसको पे कर देते, हो सकता है कि नहीं? अगर क्वेश्चन कहता कि ये लोग पेमेंट किस में लेके आ रहे हैं, तो फिर ये लोन अकाउंट ना आता,
ये लोन अकाउंट क्वेश्चन में दिया था कि हमने डिसाइड किया था? क्यों डिसाइड किया था हमने? क्योंकि बैंक में पैसा नहीं है। पर अगर यहाँ मैं बैंक डाल दूं तो बैंक में कितना पड़ा है? 40 पड़ा है। 5-10 लाख तो ये भी हो चुका है, तो ये पे हो सकता था कि नहीं? क्यों? हाँ, तब भी 10-20 हजार कम पड़ जाते। मान लो किसी कुछ ने कुछ नहीं बोला, पर ये दोनों का मिला के और बैंक का मिला के पैसे बढ़ रहे हो, तो आप बैंक में पे कर देना, अगर कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन में सेम आ रहा है दोनों। मतलब सेम आ रहा है सेम आना मतलब ऊपर की 0.1 समथिंग आ रहा है, नीचे की 0. बट हमको साइन देखना होता है, प्लस आ रहा कि माइनस, तो क्या कर रही है? अरे दोनों में प्लस आ रहा है. तो फिर प्लस होगा ना। बट हमको नेगेटिव देखना कहाँ पे आता है? नंबर लाइन पे। पहले इनके आंसर तो निकाल, एक्स की वैल्यूज का है बेटा। वो 0.1 कुछ भी तो होगा, वो भी तो होगा। बड़ा कौन फ्रैक्शन में रहना ना उसको। बड़ा एक ज्यादा फ्रैक्शन चलता है नंबर लाइन में। ये इसका एलसीएम ले साइन चेंज